चलिए फिर कुछ क्वेश्चन और करते हैं मेंसुरेशन के बारे में, शंकु और वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। ये कॉमन दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन, उनको फिर से करता हूं मैं। देखिए, आपको बहुत से चीजें ध्यान रखनी है। जो फार्मूले मैंने बताया उसको हमेशा ध्यान रखना है। एक इन्होंने क्वेश्चन दिया है, चित्र बनाया है उन्होंने, चित्र बना के कहा है, ये चित्र बनाया, ये 25 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। ये काम कहने को बताइए, इसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है, ये वर्ग है। 25 सेंटीमीटर भुजा का मतलब ये 25 है सेंटीमीटर। और इसमें एक इन्होंने वृत्त बनाया, स्पर्श करता हुआ वृत्त बनाया। इन चारों जगह से स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बनाया है। ये वृत्त तो नहीं बनाए ठीक से, लेकिन आप अपने उस प्रकार की सहायता से बनाओगे तो बन जाएगा। या पहले आप वृत्त बना लोगे, ये वृत्त बना, 25 सेंटीमीटर ये दिया गया है, तो ये भी 25 होगा। अब इन दो पॉइंट को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, यही व्यास होगा। ये सेंटर से होके जाएगा, ये व्यास होगा। तो व्यास कितना हुआ, वृत्त का व्यास बराबर 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर व्यास हुआ, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या बराबर 25/2 कर दीजिए, या जो चाहे यूज करिए, आप यही कर लीजिए। अभी आप बाद में सब करेंगे। इसका मतलब ये जो है 12.5, या आप उसको लीजिए 25/2 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर, दोनों ये हो या ये जो भी ले आप, क्योंकि ये 25 है, यहां से यहां तक 25 है तो आधा कर दिया। अब कह रहे हैं भुजाओं से स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना है, वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। पूछा है उन्होंने वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो बहुत आसान काम है। πr², यही तो है। ये r क्या है, 22/7, और r है 25/2 इंटू 25/2। ये क्या हुआ, 25 625 होता है, यानी 22 इंटू 625। ये हमें याद है, 25 का स्क्वायर हमें याद है 625 होता है। आप भी याद करिए, हमने जैसे कहा था कि 1 से लेकर के कम से कम 30 तक तो नहीं, फिर बीच में 25, 20, 30, 35 इस तरह के संख्याएं जो ज्यादा यूज होती हैं उनका आप याद करिए। ये है 2, 7, ये, हाँ अब ये भी कर सकते थे 11 जा। अब हम यहाँ 11 इंटू 25 किए, ये 2 हमारा खत्म हुआ, ये 7 इंटू 2 ये आया। अब मल्टीप्लाई करिए, 6, 11 5 जा 55, 5, 11 2 जा 22 प्लस 5 27, 2
66 प्लस 268 अपॉन 14, ये क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आप इसे कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। एक रोलर का व्यास, अब दूसरा क्वेश्चन, इन्होंने वृत्ताकार क्षेत्रफल ये पूछा था, तो जब इसके वर्ग के भीतर जो सबसे बड़ा वृत्त बनता है उसका व्यास इसकी लंबाई के बराबर होता है। ये व्यास ये बराबर है, तो व्यास जब मालूम हो गया तो त्रिज्या मालूम हो गई, त्रिज्या मालूम हो गया तो हम पाई आर स्क्वायर करके उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर कह रहे हैं ये दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि किसी रोलर का व्यास, रोलर रोलर कैसा होता है? ये बेलन जैसा होता है, बेलन जैसा। का व्यास, इसका व्यास बराबर 2.4 मीटर है, 2.4 मीटर, और उसकी लंबाई यल, उसकी रोलर की लंबाई बराबर 1.68 मीटर, ये मीटर है। और ये चक्कर लगाता है, एक चक्कर का कितना होगा? एक चक्कर का कितना होगा? रोलर का क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, रोलर का क्षेत्रफल आपको फार्मूला बताया था मैंने। रोलर का क्षेत्रफल होता है, ये देखिए, मुझे भी 2πr/h बेलन का वक्र क्षेत्रफल, और कह रहे हैं बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, ये है। नहीं, क्षेत्रफल नहीं निकालना होगा, इसकी परिधि निकालना पड़ेगा। बेलन की इधर से उधर हो जा रहा है कहीं, लंबाई, और ये हुई बेलन इस तरह का हुआ। अगर हम उसको खड़ा करके, वैसे तो ये ऐसे होता है, ऐसा, यहां भी गोल होता है और यहां भी गोल होता है, ये ऐसा बेलन होता है। और बेलन का क्षेत्रफल इसका इसका हुआ πr²। ये जो r है इतना, इसका होता πr², ये भी होता है πr², और इसका ये क्षेत्रफल, हमें ये लंबाई निकालनी है। ये क्षेत्रफल, ये πr², और ये होता है 2πr/h, 2πr/h। तो इसमें तो सब दिया है इन्होंने, व्यास दिया है, तो त्रिज्या कितनी हुई? त्रिज्या माने r बराबर 1.2 मीटर, इसका आधा, और लंबाई मालूम है, h मालूम है हमें, h मालूम है, क्या है? 1.68। तो ये हम
यदि किसी मैदान को समतल करने के लिए उसको पूर्ण चक्कर लगाना पड़ता है, 1000 चक्कर लगाता हो, तो एक चक्कर कितना हुआ? ये एक चक्कर एक चक्कर लगाने में क्या चीज जाएगी? ये एक चक्कर तो ये लगेगा ना, ये चक्कर ऐसा लगेगा, तो ये चक्कर क्या हुआ? ये पूरे का 2πr हो गया। ये अगर r है तो इसकी परिधि कितनी हुई? अब परिधि देखिए, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। 2πr, ये परिधि ये है 1.2 1.2 मीटर है, तो इसकी परिधि होगी 2πr, या πd भी आप कहते हो। अब दोनों निकालो तो ये क्या होगा? 2πr। अब 2πr हम यहाँ निकाले, इन्होंने कुछ अच्छा ये बात इन्होंने कही। तो ये संपूर्ण क्षेत्र कितना हुआ? अब संपूर्ण क्षेत्र ज्ञात करिए। परिधि नहीं है, इतने चक्कर लगाता है वो कहा इन्होंने, तो परिधि इसका संपूर्ण क्षेत्र कितना होगा? संपूर्ण क्षेत्र ये गोला गोला तो होगा नहीं, संपूर्ण क्षेत्र होगा 2πr/h। वृत्ताकार वक्र क्षेत्र, वक्र क्षेत्र जो होगा इसी पर तो वो चलता है। ये तो वही रह के दोनों खड़े रहते हैं, तो इससे नहीं हमारा मतलब है, 2πr/h से मतलब वक्र क्षेत्र हो गया 2πr/h। ये क्या हुआ? 2 × ये इंटू r 1.2 इंटू h 1.68, ये क्या होगा? मीटर स्क्वायर चलता है। अब एक चक्कर ये तो एक ही हुआ, एक चक्कर। आप कहेंगे एक चक्कर, अगर एक चक्कर लगाएगा तो कितना वर्ग मीटर चलेगा? यही चलेगा 2 × 22 × 1.2 × 1.68 अपॉन 7। 2 × 22 1.2 1.68 अपॉन 7, ये चलेगा। ये देखिए ये कट रहा है क्या? 7 2 जा 14 2, ये कट गया, इसको हमने यहाँ काटा 0.2 2 2 जा 7 2 जा 14 2 7 4 जा, ये इसका मतलब ये मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब हो गया 2 × 22 × 1.2 × 0.24, इतना। यहाँ थोड़ा टेढ़ा लिखा, ये मीटर स्क्वायर हो गया एक चक्कर। तो 1000 चक्कर, 1000 चक्कर का निकाल लीजिए, इसी में 1000 से गुणा कर दीजिए। 2 × 22 × 1.2 × 0.24 × 1000 मीटर स्क्वायर हो गया। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, अपने आप कर लीजिए इसको, ये सॉल्व कर लीजिए, इतने वर्ग मीटर हुआ, या वर्ग मीटर कहिए, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, जो चाहे कहिए आप, ये आप करिए, इसकी आप स्वयं स्वयं गणना करें।
स्वयं गणना करें, अपने आप गणना करिए इसकी। ये फिर कह रहे हैं एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या। अब ये शंक्वाकार बना है। ये यल होता है, आपने करना किया है। ये त्रिज्या होती है आधा, ये वो होता है, ये त्रिज्या होती है। त्रिज्या 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर दिया इन्होंने। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 3.5 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है। ये ऊंचाई यहां से यहां तक, वो यहां लिख देते हैं, 12 मीटर है, 12 मीटर है। तो कपड़े की दीवार की मोटाई को नगण्य मान, कपड़े की जो दीवार बनी उसको छोड़ दिया, मानते हुए ज्ञात कीजिए कि तंबू का बाहरी और भीतरी दीवारों तथा फर्श पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराने में कुल कितना व्यय होगा यदि प्रति वर्ग मीटर रुपए 2.5 खर्च होते हैं। अब क्या क्या क्षेत्रफल निकालना है, इसका यल निकालिए पहले आप। यल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्या आया, आर कितना है 3.5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब इसका, अब यल आपने निकाल लिया इसी तरह से करके, इसको करके करिए, ये 12.5 आएगा। मना आप कैलकुलेट करिए, अपने आप करें। स्वयं को अपने आप भी लिख दे, सब अपने आप करें। उत्तर हम बता दे रहे हैं, 12.5 मीटर आएगा। ये मीटर स्क्वायर होगा। अब इसको जब हम अंडर रूट लेंगे तो 12.5 आ जाएगा। या कैसे करोगे, यल इज इक्वल टू अंडर रूट ये 3.5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ये जब आप यल निकालोगे तो ये आया 12.5 मीटर। अब क्या करना है, छिड़काव का क्षेत्र, छिड़काव कहाँ करना है, छिड़काव करना है। अब इसके ये तंबू पर छिड़काव करना कीटनाशक दवाओं के लिए, तो क्षेत्र कैसे आएगा, एक बार इधर करोगे एक बार इधर करोगे, दोनों तरफ करोगे। तो इसको कैसे करते हो, तिरछा पृष्ठ, और एक बार ये करते हो तो तिरछा पृष्ठ माने वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। इसका क्या होता, पाई आर यल, पाई आर यल। तो पाई आर यल क्या हुआ, और पाई आर एल कैसे निकालोगे, 22/7 इंटू 7/2 कर दिया हमने, ये इसको 7/2 कर दिया हमने। क्यों किया, क्योंकि 7 से कट जा रहा था ये। आर ये है, आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, तो आर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, तो 7/2 कर दिया।
इंटू यल, पाई आर यल, यल कितना है 12.5 सेंटीमीटर, ये आया मीटर स्क्वायर हो गया। ये 7 7 से कट गया, ये 11 हो गया, ये 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 5 जा 55, 5 11 2 जा 22, 7 2 11 1 जा 11 प्लस 2 13, इतना मीटर स्क्वायर हो गया पाई आर एल। और इस पर भी करना है, कह रहे हैं छिड़काव दीवारों तथा फर्श पर। इस दीवार पर हो गया, दीवार का ये होगा। अब फर्श, फर्श का क्षेत्रफल क्या आएगा, फर्श का ये क्षेत्रफल है, पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये तो वृत्त है, यहां नहीं है यहां है, तो पाई माने 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, तो 1/7 तो हमारा कट गया, ये कल गया 11, 11 7 जा 77 अपॉन 2, दैट इज 35, नहीं 36, 37, 2 3 जा 6, 1 2 8 जा 38.5, ये हुआ, ये भी मीटर मीटर स्क्वायर हो गया। तो कुल कितना क्षेत्र हुआ, कुल क्षेत्र, यहाँ कुल क्षेत्र क्यों, दोनों पर छिड़काव करना है, कुल क्षेत्र बराबर 137.5 प्लस 38.5, ये क्या है वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। इसको जोड़ लीजिए, 0 5 5 0 8 7 16, एक 8 + 7 15, 15 और 1 उधर से आया 16 1, और 3 + 3 7 और 1 176, ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब कह रहे हैं कितना व्यय होगा, छिड़काव कराने पर कुल कितना व्यय होगा यदि प्रति वर्ग मीटर 2.5, तो व्यय क्या होगा, व्यय, कुल व्यय बराबर 176 स्क्वायर मीटर हुआ इंटू 2.5, ये दर हो गई, ये क्षेत्र हो गया देखिए, और ये दर हो गई, प्रति वर्ग मीटर है। अब इसको आपने निकाल लिया, इसको आप अपने आप कर लीजिए, ये रुपीज आएगा, ये रुपीज हो जाएगा। ऐसे करते हो ना, 176 इंटू 25, 5 6 जा 30, 3 5 7 जा 35, 3 38, 3 8, 2 6 जा 12, ये 15, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 2 1 जा 2 3, 0 0 4 और 3, नहीं 4, अब डेसिमल कहाँ लगेगा, 2.5 यहाँ से मल्टीप्लाई था, ये यहाँ डेसिमल लगे, 440 रुपये इक्वल टू रुपये 440,
0.00 ये रुपीज हो गया। अब क्या आंसर आया है, इसको कभी आप मिला भी लिया करिए। और अब हो सकता है गलतियां तो हमसे होंगी, जल्दबाजी में गलती होती है, लेकिन सिक्स है, ये दूसरे का कोई आंसर दिए है, ये नहीं सही है, यही नहीं सही है, रुपए में आना चाहिए और आया इन्होंने वर्ग मीटर और रुपया दिए ही नहीं इन्होंने। कि किसी और का आंसर है, ये हम सही होंगे ज्यादातर। आप इसको चेक कर लीजिए, स्वयं जांच कर रहे हैं। हमारा बताने का उद्देश्य ये था कि ये पाई आर एल होता है, या आप ऐसे भी निकालते हो ना, पाई आर आर प्लस एल, ये भी क्षेत्रफल हुआ। लेकिन ये तब होगा जब पाई आर स्क्वायर, मतलब आप दो बार नहीं, सारी ये एक ही बार ये भी होगा, तो आप इसको ऐसे भी करो, पाई 22/7 इंटू 7/2 और इंटू 7/2 प्लस यल, यल कितना आया है 12.5। ऐसे भी करके देखिए आप। कहने का मतलब ये इस पर छिड़काव होना, तो इसकी जो चादरें ऐसी लगी हैं उस पर भी होगा। और अरे हाँ, बाहरी और भीतरी दोनों का छिड़काव होना है। तो एक अभी तो मैंने एक ही तरफ लगाया, ये गलत है, यहां पर दो क्षेत्र बन जाएगा। क्षेत्र जो है इसमें दो बना, ये कुल क्षेत्र हुआ छिड़काव का, कर लीजिए छिड़काव, छिड़काव का कुल क्षेत्र बराबर, ये क्या, ये तो ये आया 137.5। अब दीवारें दो तरफ होंगी तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्लस फर्श एक ही तरफ रहेगा तो फर्श 38.5, ये वर्ग मीटर हुआ, ये मीटर स्क्वायर हुआ। तो क्या हुआ 137, 130, 136, 136 है नहीं 137, 137 इंटू 2 क्या होगा, 2 5 जा 10, ये हुआ 15, 2 7 जा 14, 115 और 2 7 और 2, इतना आया। प्लस अब फर्श का एक ही तरफ होगा 38.5, अब व्यय आएगा, व्यय बराबर इसी का, आप इसको जोड़ भी लीजिए 0.5, 13.5 आया, 8 5 13 1 11
और 3 333 मीटर स्क्वायर आ गया। ये 313 इंटू 2.5 ये रुपीज आएगा, या रुपीज यहां लिख दीजिए, बराबर रुपीज इतना। अपने आप जांच करिए, क्योंकि देखिए ये एक ही वक्र क्षेत्र आप निकालते हो। ऐसे जब निकालते हो तो केवल एक वक्र क्षेत्र निकालते हो, लेकिन इसमें तो दोनों तरफ होना है। यहाँ भी इस तरफ भी पुताई होनी है, इधर भी पुताई होनी है, तो दोनों, तो इसीलिए हमने दो का वक्र क्षेत्र का मैंने 2 गुना कर दिया, और इसकी एक ही बार होगी क्योंकि फर्श पर है ये। इस तरह आप अपना कैलकुलेशन करिए, अपना दिमाग लगाइए और लगेगा। ये हम आज जो फार्मूला बता रहे थे, मतलब वक्र संपूर्ण क्षेत्र, ये फार्मूला नहीं लगेगा यहाँ। पाई आर आर प्लस यल, ये नहीं लगेगा। क्यों? कि इसमें दोनों तरफ होनी है, यानी ये गलत है। संपूर्ण क्षेत्र होगा पाई, मतलब छिड़काव का, ये छिड़काव का है। छिड़काव का संपूर्ण क्षेत्र ये होगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई आर यल। पाई आर यल ये हमने निकाला, इसका हमने 2 गुना कर दिया। ये पाई आर स्क्वायर अलग से हमने निकाला, ये पाई आर स्क्वायर ये है, तो 38.5 और प्लस 2 इंटू 137.5 ये वर्ग मीटर है। यहाँ आपका ये फार्मूला जो हमने पहले लिखा था वो नहीं लगना है। इस तरह से भी आप कर सकते हो, खुद कोशिश करिए। हम केवल आपको सिद्धांत बता रहे हैं, लेकिन दिमाग पूरा का पूरा आपको स्वयं आप जांच करोगे तब लगेगा। गलती मिलेगी, फिर दूसरी बार करिए, फिर गलती मिलेगी, तीसरी बार करिए, सही हो जाएगा। आपको मैंने यही कहा था ना, सबसे अच्छा व्यक्ति वो होता है जो काम को शुरू करता है और तमाम परेशानियां आने के बाद भी उस काम को कर डालता है, वो सबसे अच्छा व्यक्ति है। संस्कृत का एक श्लोक है, शायद अभी आप लोग समझ पाओ या ना समझ पाओ, कि प्रारब्ध तेन खलु विघ्न भयेन नीचै, प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्न पुनर अपि प्रत्यहन्यमाना, प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। यानी सबसे निम्न कैटेगरी का वो व्यक्ति होता है, निम्न कैटेगरी का, सबसे नीचा होता है। निम्न यानी नीचा कहते हो ना, आप नीचा कहते हो, सबसे नीचा या तृतीय श्रेणी कहते हो। तृतीय श्रेणी, तीसरे प्रकार का तृतीय श्रेणी का वो व्यक्ति है जो डर के मारे काम को प्रारंभ ही नहीं करता। डर के कारण काम प्रारंभ नहीं करता, शुरू नहीं करता। और दूसरा क्या है? दूसरा मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष बीच वाला है, मध्यम यानी क्या? दूसरे श्रेणी का, सेकंड, दूसरी दूसरी श्रेणी। सेकंड वो है जो काम प्रारंभ करता है, काम शुरू कर देता है,
शुरू करता है, परंतु परेशानियों के कारण काम छोड़ देता है। के कारण काम छोड़कर भाग जाता है, काम छोड़ देता है। देखिए मैं क्या लिखने लगा, देता है। और प्रथम पुरुष वो है, सबसे उत्तम पुरुष वो है, उत्तम श्रेणी का वो है जो सफल होने पर ही काम छोड़ता है। कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी परेशानियों पर सफल होता है। ये तीन कैटेगरी बताई गई। प्रारब्धते न खलु विघ्न भय नहीं चाहिए, मैंने तीसरा तो डर के कारण शुरू नहीं करता। प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंति मध्या, मध्यम पुरुष शुरू करता है लेकिन बीच में छोड़ के चला जाता है। आप उत्तम पुरुष बनिए, आप ठीक ढंग से पढ़ेंगे तो इसमें से कितने लोग आईएएस के सिलेक्ट होगा, न जाने कितने लोगों का पीसीएस बनोगे आप लोग, लेकिन शुरू करो भाई, करने करो। अब मैं आपके साथ हूं, मेरे दुआएं आपके साथ हैं और मेरा परिश्रम आपके साथ है। आप निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि आपको आईएएस में आना है, आपको इसी जिले का कलेक्टर बनना है, तब आप सही करोगे, मेहनत करोगे और मेहनत करिए। जितना हमारी शक्ति है मैं आपके साथ हूं, निश्चित रूप से स्वयं पढ़ के या दूसरे से सीख करके भी आपके साथ रहूंगा, लेकिन आपको काम करना है, क्यों काम तो आप ही को करना है, उसमें मैं केवल उंगली पकड़ सकता हूं,